हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ईडी स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस किया है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को कमांड के नाम से ही भी जाना जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करता है अनुरोध, आज्ञा या आदेश, सलाह, चेतावनी या निषेध को। इन्हीं पे इंपेरेटिव सेंटेंस आधारित होते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक भी है याद करने का, रोका वार्निंग से पहले, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग और प्रोहिबिशन। इन 6 वर्ड के माध्यम से भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ विशेषताएं हैं, उस पर बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहना चाहते हैं या फिर कुछ करने से मना करते हैं तब। जैसे हमने किसी को कहा कम हेयर, यहाँ आओ, या फिर किसी को मना करना है तो हम कहेंगे डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, जिसे हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में यू को संबोधित किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कम हेयर, तो हमने किसे कहा? हमने यू को कहा कम हेयर। हमने किसे मना किया आने से? यू को हमने मना किया, बट हम यू को मेंशन नहीं करते हैं। यह अंडरस्टूड होता है, यह छिपा होता है। सुनने वाला व्यक्ति वो समझ जाता है कि स्पीकर किसे पुकार रहा है और किसे मना कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यू अंडरस्टूड होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप देखने को मिलेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। चलिए इसके कुछ स्ट्रक्चर है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आपको मेनली 2 स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे ओपन द डोर, हमने कहा दरवाजा खोलो, तो ओपन क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और द डोर क्या ऑब्जेक्ट है। इसी का नेगेटिव आप डोंट से बनाएंगे, इजिली है। फिर लेट वाला एक सेंटेंस, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर हो सके तो जैसा भी जरूरत पड़े सिचुएशन के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट या फिर और भी कोई सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। नेगेटिव बिल्कुल इजी है, नॉट के साथ या फिर डोंट के साथ। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का नेगेटिव हम बनाते हैं डोंट से, और लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब है जैसे हम आई के लिए मी लिखते हैं, वी के लिए अस लिखते हैं, ही के लिए हिम लिखते हैं, सी के लिए हर लिखते हैं। ये सारे क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं, जिनका यूज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यह सब्जेक्ट नहीं है, यह ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने एज इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया है। फिर लेट वाले सेंटेंस का नेगेटिव 2 तरीके से बनाते हैं, या तो आप ऑब्जेक्टिव केस के बाद नॉट को रख दे और डू को रिमूव कर दे। दूसरा तरीका है कि आप लेट के पहले डोंट का यूज कर दे। इंपेरेटिव सेंटेंस में डज का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यह 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जबकि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करते हैं। रिक्वेस्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, सभी को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। मैं यहाँ पे मेन पॉइंट को डिस्कस करूँगा। अब देखिए रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में की पहचान है कि उसमें प्लीज़ या काइंडली लिखा हुआ मिलेगा। प्लीज़ का प्रयोग सेंटेंस के पहले भी होता है और सेंटेंस के लास्ट में भी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपको प्लीज या काइंडली देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी वो रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन करेगा। जैसे रोहन शट द डोर, तो यहाँ क्या है? प्लीज या काइंडली मेंशन नहीं है, फिर भी यह रिक्वेस्ट को एक्सप्रेशन कर रहा है। कैसे? अगर आप पोलाइटली होकर कहेंगे रोहन शट द डोर, तो यह रिक्वेस्ट है। अगर आप इसे जोर से कहेंगे, गुस्से में कहेंगे, तो क्या हो जाएगा? वार्निंग या ऑर्डर हो जाएगा। तो इससे हमारा एक बात सामने आता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को जानने के लिए आपको स्पीकर का एक्सप्रेशन जानना बहुत जरूरी है, यानी बोलने वाला का हाव भाव कैसा है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा था नेगेटिव हम बनाते हैं डोंट के साथ। और देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस होने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ही मेंशन है, इसके आगे या इसके पीछे बहुत सारे वर्ड मेंशन हो सकते हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे यहाँ हमने कहा प्लीज टेल मी अबाउट योर जर्नी, तो टेल मी हमारा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, बट हमने उससे पूछा है यात्रा के बारे में बतलाएं, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है अबाउट योर जर्नी। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर या कमांड वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें भी जितने एग्जाम्पल दिए गए आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
अब जैसे देखिए गो देयर, वहाँ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ, ये सारी क्या है, कमांड या ऑर्डर है। ऑर्डर का प्रयोग ज़्यादातर क्या आता है, सोल्जर्स के लिए, आपने सुना भी होगा कई बार। निगेटिव हम किस तरह से बनाते हैं, डोंट के साथ बनाते हैं। एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, और उसे मना करना है, नौकर को मत बुलाओ, तो हम क्या करते हैं, डोंट कॉल द सर्वेंट, नौकर को मत बुलाओ। अब देखिए जैसा कि मैंने पीछे कहा था, आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ब्रिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, और एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद एक प्रीपोजिशन आया और कुछ वर्ड्स आया है। तो इस तरह से हम अपने जरूरत के हिसाब से बहुत सारे सेंटेंस या वर्ड्स मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के एडवाइस वाले वाक्य, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, सलाह दी जा रही है यहाँ पे। हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, घर पर अपने अभिभावकों की मदद करो। तो यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, जितने सारे सेंटेंस, ये सब क्या है, एडवाइस को दिखलाते हैं। चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। हेल्प द पुअर, तो हेल्प क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ यह। उसी प्रकार स्पीक पोलाइटली विद एवरीवन, स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा ऑलवेज, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज किया है, और इससे पहले हमने ऑलवेज का यूज किया है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट के पहले, जैसा कि मैंने बताया था, आप बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। आप इसे स्ट्रक्चर में याद करने की, रटने की कोशिश मत करना, आप सिर्फ इसके यूजेज को समझे और इसके एक्सप्रेशन को समझे, आप इंपेरेटिव सेंटेंस को ईजिली समझ जाइएगा। सच बोलने के लिए स्पीक का यूज करते हैं, झूठ बोलने के लिए टेल का यूज करते हैं। निगेटिव बनाने के लिए भी आप डोंट का यूज करते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस सलाह बता सकता है, जैसे झूठ मत बोलो, यह भी एक सलाह है। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव है, बट यह कैसा है, एडवाइस दे रहा है। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट क्या है, एडवाइस दे रहा है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेंटेंस मेंशन है। तो इस तरह से क्या है, आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस करें, उसके साथ कुछ वर्ड्स मेंशन करें, कुछ सेंटेंस मेंशन करें, और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसे रिप्लाई करेंगे और आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्निंग और प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस, डोंट टच मी अगेन, वार्निंग है, डोंट स्पिट हियर, यहाँ मत थूको, प्रोहिबिशन है, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, प्रोहिबिशन है, फूल तोड़ने के लिए प्लक का यूज करते हैं। डोंट स्टैंड देयर, यहाँ खड़े मत रहो। नेवर कम हेयर, यहाँ कभी मत आना। अब देखिए यहाँ भी क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और हमने एक नेवर का यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ कभी मत आना। तो इस तरह से हम इंपेरेटिव सेंटेंस को नए नए वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए लेट का मतलब होता है टू अलाउ या फिर टू परमिट, यानी ऐसा करने दो, वैसा करने दो के लिए हम लेट का यूज करते हैं। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव केस के जगह पर हम किसी नाउन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन, प्रोनाउन या इसी दोनों के इक्विवेलेंट कोई वर्ड का यूज किया जाता है, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के रूप में आप नाउन, प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस के सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अमित मेंशन किया है, यहाँ पे हमने हिम मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे इसी हिम की जगह पर हमने अमित को लिखा है, यानी अमित को खेलने दो। और फिर अमित की जगह पर हिम लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं उसे खेलने दो। यहाँ अमित के बारे में ही बात की जा रही है, बट उसे खेलने दो। ऑब्जेक्ट चेंज होने से नेम या सेंस भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और ये दोनों क्या है, अमित यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो। निगेटिव डोंट या नॉट से बनाते हैं। फिर देखो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं अमित को मेरे साथ खेलने दो, लेट अमित प्ले विद मी। अगर हम उसे कहते हैं उसे मेरे साथ खेलने दो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, लेट हिम प्ले विद मी। फिर देखिए यहाँ पे हमने गीता का मेंशन किया और उसकी जगह पे हमने हर लिखा है, गीता को न लिख के यहाँ पे हर लिख दिया है, बात गीता की ही करी जा रही है। लेटस या लेट्स, लेटस को ही हम लोग लेट्स लिखते हैं। अस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस में हम वी को अस लिखते हैं, तो ये लेट्स प्ले। अब देखिए लेट का मेन वर्ब में लेट 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 ही हम लोग लिखते हैं, ये सारे रेगुलर कैटेगरी के वर्ब है, इसे हम कॉस्टिव वर्ब वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेट कॉस्टिव वर्ब का भी काम करता है, तो इसमें हमने डिस्कस किया है लेट को इंपेरेटिव सेंटेंस के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए डू सेंटेंस को जोरदार यानी इम्फेटिक बना देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे,
डू कॉल मी, मुझे जरूर बुलाना, मुझे अवश्य बुलाना। तो डू का मीनिंग आप जरूर या अवश्य ले सकते हैं। डू कॉल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बुलाना। डू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट, अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखना। डू कम, जरूर आना। इसके अलावा आप रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में भी डू का यूज करके उसे एम्फेटिक बना सकते हैं। प्लीज डू एक्सरसाइज, कृपया व्यायाम अवश्य करें, यहाँ पे जोड़ दे के कहा जा रहा है। या फिर आप कुछ नाम का भी मेंशन कर सकते हैं, कैसे, एज ए नाउन। डू वाले सेंटेंस में जोरदार का भाव उत्पन्न होता है, वहीं अगर हम डू को रिमूव कर दें, सिर्फ यहाँ पे अगर हमने कहा कॉल मी, तो यह एक सिंपल सेंटेंस है, मुझे बुलाना, इसमें जोर नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार आप सीधे कहते हैं कॉल हिम, उसे बुलाना। अगर इसे जोड़ देके कहते हैं डू कॉल हिम, उसे जरूर बुलाना। गो, जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। लेट्स गो, चलें, या फिर हम लोग चलें। तो ये लेट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया है। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।